कि बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती 2022 जो 16 अक्टूबर 2022 को जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 12 है। इसके पहले जो है आप लोग को हम 11 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि आप लोग को हम जितना प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, यदि उतने प्रैक्टिस सेट को आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 80+ स्कोर जो है आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपके पेपर में जो है बार बार पूछे जाते हैं और इसी से जो है हमेशा जो है प्रश्न बनते हैं। तो इन सारे प्रश्न को जो है आप लोग जो है अच्छी तरह से जो है जरूर कर लीजिएगा। और आप लोग को डेली लाइव क्लास जो है 7 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है। और जो भी कैंडिडेट्स जो बिहार पुलिस की नई भर्ती आने वाली है 11,885 पदों पर, तो वे भी छात्र जो है इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके लिए भी यह बहुत ज़्यादा जो है हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को शुरू किया जाए। यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न पूछा गया है कि पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, डाल्टन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर सेकंड नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है वह क्या कहलाता है। जो 2019 में बिहार पुलिस की जो नई भर्ती आई थी 11,880 पदों पर, तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, परमाणु हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे चुके हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आविष्कार का नाम दिया गया है, यहाँ पर आविष्कारक का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर प्रोटॉन का खोजकर्ता जो है यह रदरफोर्ड दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है। प्रोटॉन का खोजकर्ता जो है गोल्डस्टीन हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं गोल्डस्टीन जो है यह प्रोटॉन का खोजकर्ता हो जाएगा। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता जो है चैडविक, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता जे थॉमसन, बिल्कुल सही है। प्रोटॉन का खोजकर्ता जो है युकावा, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सुमेलित कौन सा नहीं है, तो ये पार्ट सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर ये जो है इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो है यह परमाणु के नाभिक में होता है, जो कि ये पार्ट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेडियो सक्रियता का पता जो है सर्वप्रथम किसने लगाया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है 6 कैंडिडेट्स अभी सही जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर 8 देने लगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हेनरी बेक्यूरेल हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कपूर को जो है निम्न विधि से जो है शुद्ध किया जाता है, यानी कि कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। या बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी जो है 2 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, होमगार्ड में भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, ड्राइवर में भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, और जो आप लोग की मद्य निषेध की भर्ती आई हुई थी इसके पहले वाली, ठीक है, तो उसमें भी जो है एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा जो है कपूर को शुद्ध किया जाता है। तो ये पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो है प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सही भी जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि परमाणु क्रमांक के नाम से जो है जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है यानी कि सार्वत्रिक विलायक कौन सा होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, यहाँ पर जो है 3 कैंडिडेट सही जवाब दे रहे हैं, बाकी के सभी जो है यहाँ पर गलत दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन जो है या नीले लिटमस पर जो है क्या प्रक्रिया करता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। या बिहार पुलिस में भी जो है एक बार प्रश्न यह पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि लाल कर देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रक्त का पीएच मान जो है क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और ये भी प्रश्न जो है यानी कि 2 बार ड्राइवर में भी पूछा जा चुका है, एक बार कांस्टेबल में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, होमगार्ड में भी एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है, लेडीज कांस्टेबल में भी जो है एक बार जो है यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है
यानी कि कुछ कैंडिडेट सही जवाब दे रहे हैं और 2-3 कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 7.4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। जल्दी से कमेंट करके पता है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 7 होता है। यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसके साथ साथ जो है कुछ आपको बता देते हैं, उसको भी आप लोग को याद रखना है। जैसे कि पूछेगा यानी कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, तो आप लोग को याद रखना है, यानी कि 2.2 होता है नींबू का यानी कि पीएच मान, ठीक है। उसके बाद आप लोग को पूछ देगा कि सिरका का पीएच मान क्या होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यानी कि सिरका का, ये हमेशा पूछता है, तो सिरका का पीएच मान होता है यानी कि 2.4, यानी कि 2.4। और नींबू में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपको याद रखना है सिट्रिक अम्ल। यहाँ पर लिख देते हैं, नींबू में जो है या सिट्रिक अम्ल जो है पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। उसके बाद सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग को याद रखना है एसिटिक अम्ल। यहाँ पर लिख देते हैं एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में, ठीक है। तो आप लोग को ये दोनों को जो है याद रखना है, और हमेशा जो है यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इस बात को हमेशा आप लोग को याद रखना है। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि ड्यूटेरियम में क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है, ठीक है। और फायरमैन में भी जो है ये एक बार जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स गलत भी दे रहे हैं, कुछ सही भी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स यहाँ पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1 न्यूट्रॉन और 1 प्रोटॉन जो है ड्यूटेरियम में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और कांस्टेबल में भी जो है यह एक बार जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। और 2 कैंडिडेट्स इसमें जो है गलत भी जवाब दिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकरण में जो है क्या होता है। जल्दी से जो है यानी इसका कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट सही जवाब दे रहे हैं, इसका भी चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मुक्त जो है किया जाता है ऑक्सीकरण में। तो यहाँ पर जो है बी जो है ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायु है, वायु क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए इसका मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि मिश्रण होता है बहुत सारे जो है यानी कि गैसों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 16 नंबर जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे भारी तत्व कौन सा होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। और यह 2 बार जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका जो है सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ऑस्मियम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हेमेटाइट जो है यह किस धातु का अयस्क होता है। यह बिहार पुलिस कांस्टेबल में एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, होमगार्ड में यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, और मद्य निषेध में भी जो है एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स सही दे रहे हैं और 2-4 कैंडिडेट्स इसका गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि लोहा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का जो है यानी कि मिश्र धातु यहाँ पर है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि कौन जो है एल्युमिनियम का जो है मिश्र धातु है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जर्मन सिल्वर जो है यह किसका मिश्रण होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है 2 कैंडिडेट सही जवाब दे रहे हैं। चलिए अभी 4 कैंडिडेट सही जवाब दे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, तांबा, जस्ता और निकेल का जो है यह मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पीतल जो है यह किसका मिश्रण होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्योंकि यह बिहार पुलिस में जो है 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, या उसके बाद होमगार्ड में भी जो है यह 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है, और बिहार लेडीज कांस्टेबल में भी जो है एक बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि तांबा और जस्ता जो है या मिश्रण से जो है यानी कि पीतल का जो है निर्माण किया जाता है, जो कि सी पार्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए।
यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जल में जो है अस्थायी कठोरता का जो है प्रमुख कारण क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के जो है बाइकार्बोनेट के कारण जो है जल में जो है अस्थायी कठोरता का जो है प्रमुख कारण होता है, जो कि ये पार्ट जो है इसका बिल्कुल जो है सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सही भी जवाब दिए हैं, कुछ गलत भी दिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वायुयान के ट्यूबों यानी कि टायरों में जो है कौन सी गैस जो है भरी रहती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, हीलियम गैस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुब्बारे में जो है निम्न में से जो है कौन सी गैस जो है भरी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हीलियम गैस जो है या गुब्बारे में भरा जाता है। और हीलियम गैस जो है बहुत जो है हल्का होने के कारण जो है गुब्बारा क्या होता है, ऊपर की ओर जो है भागने लगता है, ऊपर उठने लगता है। ठीक है, यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइफोबिलियन का रासायनिक नाम क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है लेकिन यहाँ बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए यहाँ पर जो है 2 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, बाकी गलत दे रहे हैं। चलिए इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, सोडियम थायोसल्फेट होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हंसाने वाली गैस कौन सी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है किसमें जो है कार्बन की प्रतिशतता जो है सबसे अधिक होती है, यानी कि सबसे अधिक जो है कार्बन जो है किस में होती है। जल्दी से जो है कमेंट करके आप लोग को बताना है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ढलवा लोहा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे कठोर तत्व इनमें से जो है कौन सा होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं, बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर भी जो है बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, हीरा, यानी कि सबसे ज्यादा जो है कठोर तत्व होता है हीरा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैसे पदार्थ जिसके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण जो है या भिन्न होते हैं उसको क्या कहते हैं, यानी कि क्या कहलाते हैं या क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन ये भी बहुत जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहाँ पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स सही जवाब दे रहे हैं लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, हो सकता है कि इस कारण से जो है आप लोग गलत दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि अप्ररूप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पेंसिल बनाने में जो है प्रयुक्त कार्बन जो है यानी कि जो होता है उसको हम क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा। और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे चुके हैं। चलिए इसका लास्ट प्रश्न 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक ही अणु सूत्र वाले जो है विभिन्न यौगिकों को कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए हम बता देते हैं, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट सही भी दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, समायवैवी हो जाएगा। डी पार्ट इसको बिल्कुल जो है सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, हो सकता है कि इस कारण से जो है सभी कैंडिडेट्स इसका सही जवाब नहीं दे पाए होंगे। चलिए आप लोग जो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 30 प्रश्न में से जो है आपने कितने प्रश्न को जो है सही किए हैं, क्योंकि यही प्रश्न जो है आपके पेपर में पूछे जाते हैं। और आप लोग को हम ज़्यादा प्रैक्टिस सेट नहीं कराना रहे हैं, जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को हम करा देंगे उतने प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर प्राप्त कर पाएंगे। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है, क्योंकि यही प्रश्न जो है बार बार जो है पेपर में रिपीट होते हैं और वही सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग को करा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है और जल्दी से अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिसके पास ये क्लास नहीं पहुंच पा रहा है, तो उनके पास जो है आप लोग जो है अपने ग्रुप में जो है एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो बस इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।